वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सब नरेशन के बारे में सीखेंगे। हमारा चैनल है इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल्स बाय अजय सर। ग्रामर की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल्स बाय अजय सर को सब्सक्राइब करेंगे। आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कथन। नरेशन मीन्स कथन। नरेट नामक वर्ब से बना है। इसी को नाउन, नरेट का नाउन है नरेशन, कथन। कथन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष कथन, और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। वक्ता की कही हुई बात को सीधे व्यक्त करना डायरेक्ट नरेशन होता है। वक्ता की कही हुई बात को सीधे न व्यक्त करके उसका सारांश या भाव व्यक्त करना इनडायरेक्ट नरेशन होता है। स्टूडेंट्स, ध्यान देने की बात है, एग्जाम्स में अक्सर नरेशन को चेंज करने के लिए आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। वाक्य के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। राम सेज, कामा इन्वर्टेड कामा में है, ही हैज गॉन टू आगरा। राम सेज, जिस वर्ब से वक्ता प्रारंभ करता है कहना, वह पार्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जिस वर्ब से कहना प्रारंभ करता है, अर्थात राम सेज, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट वो दे रहा है ही हैज गॉन टू आगरा। अब ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। इनडायरेक्ट में बदलना है स्टूडेंट्स। सामान्य सा रूल है असर्टिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज अथवा सेड टू के बाद, ध्यान से सुनिएगा, से, सेज अथवा सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहने पर इनडायरेक्ट में बदलते समय से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देते हैं और उसमें लगा टू शब्द हट जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए। से, सेज और सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदलते हैं और उसमें लगा टू शब्द हट जाता है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से, सेज का सेज और सेड का सेड ही रहता है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसमें आया है राम सेज। अब इसका हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं है तो हम क्या करेंगे, ही सेज। दूसरा फैक्टर है असर्टिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए। ये कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है। इसको हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स? कंजंक्शन दैट का। ये दैट लगेगा असर्टिव सेंटेंस में। प्रत्येक सेंटेंस में अलग अलग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग। इसके बाद आपका आ रहा है सीधा ही, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही का ही रहेगा। टेंस आपका अभी नहीं बदलेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसका हो जाएगा सीधा ही हैज गॉन टू आगरा। ही सेज दैट ही हैज गॉन टू आगरा। दूसरा उदाहरण लीजिए। यू विल से टू मी शी ईट्स मैंगो। बिल्कुल एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए, यू विल से टू मी ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। शी ईट्स मैंगो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब और ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। यू विल से टू मी इनडायरेक्ट में बदलना है। यू विल, अब यहां से के बाद आपको बताए थे यदि ऑब्जेक्ट आता है तो किसमें बदलते हैं? टेल में। से आया है, से का टेल। यू विल टेल मी, यू विल टेल मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए
दैट का प्रयोग। यू विल टेल मी दैट, सी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, सी का सी, ईट्स टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सी ईट्स मैंगो। अब आगे आपको लेकर चलते हैं टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें टेंस में परिवर्तन कब करना है। इसीलिए पहले वाले उदाहरण में, पहले वाले एग्जाम्पल में हम आपको लेकर चले हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में रहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर वाला उदाहरण देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रेजेंट का उदाहरण ये है, ही सेज दैट ही हैज गॉन टू आगरा। यहां सीधा लिखा गया है, ही सेज दैट ही हैज गॉन टू आगरा। यू विल से टू मी फ्यूचर में आया है, यू विल से फ्यूचर में आया है। अब इसलिए इसका यू विल टेल मी और दैट लगाए, दैट लगाने के बाद सी ईट्स वाले में परिवर्तन नहीं हुआ, सी ईट्स मैंगो। स्टूडेंट्स अभी रूल 1 में आपको बताए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। अब आपका आ रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है, पास्ट के किसी भी टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन आप देखिए क्या होता है, सभी प्रेजेंट टेंस रिपोर्टेड, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि जो भी परिवर्तन होते हैं वे ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न प्रकार से बदलता है, जितना प्रेजेंट रहेगा वो सब पास्ट में हो जाएगा। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो वह बदल करके पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात क्रिया का सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग है तो वह वहां पर हैड लग करके क्रिया का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज और वर का प्रयोग हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसमें सहायक क्रिया आप बदल देंगे, हैड बीन का प्रयोग कर देंगे। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। अब फ्यूचर की बारी आ रही है तो शैल को, अगर शैल आ रहा है तो शैल का शुड, विल का वुड, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, कैन आ रहा है तो कैन का कुड, मे का माइट हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। और यदि शुड, वुड, कुड, माइट, यूज टू, हैड टू, बेटर, आट टू आता है तो उसमें कोई परिवर्तन टेंस संबंधी नहीं किया जाता। दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप एकदम बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। रटने के बाद आप इसका नोट्स भी बनाएंगे। एग्जाम्पल है, राम सेड दे विल प्ले। एकदम इजी है स्टूडेंट्स, राम सेड दे विल प्ले। अब राम सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इसमें टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड ही होगा, राम सेड। क्लियर? कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए, यहां हो गया कनेक्टिव वर्ड दैट, राम सेड दैट। दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। अब इसके परिवर्तन के लिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, दे का दे। अब विल आया है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, विल।
विल किस में बदलेगा? वुड में। विल को हमने वुड में, विल वुड, तो दे विल को बदल दिए, वुड हो गया, दे वुड प्ले। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट लेकर चलते हैं। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में है, रोहित रोट अ लेटर। ही सेड टू मी, रोहित रोट अ लेटर। सेट के बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट आया है, सेट के बाद मी ऑब्जेक्ट आया है। अब सेट को किसमें बदलेंगे? टोल्ड में, इसलिए मैंने इसका परिवर्तन कर दिया, टोल्ड हो गया। ही टोल्ड, टू हट जाता है, मी। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए, दैट का प्रयोग। ही टोल्ड मी दैट, रोहित नाउन है, रोहित का रोहित। अब रोट आया है, रोट पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, तो यहाँ पर रोट आया है पास्ट इंडिफिनिट में। इसके असर्टिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। रोहित हैड रिटेन अ लेटर। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट के किसी भी टेंस में रहे, तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला टेंस निम्न प्रकार से बदलेगा। इसको लर्न कर लीजिएगा। प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सैल आ रहा है तो सैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। एग्जाम्पल आपके समक्ष रखा गया। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहें और हमारे इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल्स बाय अजय सर को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ग्रामर के जानकार बने। तब तक के लिए धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम सब नरेशन के टेंस संबंधी परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी लिए। आज हम आपको टेंस संबंधी परिवर्तन के अपवाद के बारे में बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तन होता है। इतना हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम देखेंगे टेंस संबंधी नियम के अपवाद। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी 4 परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। वो कौन कौन से हैं, अब लेकर आपको चलते हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, ऐसा सत्य जिसे बदला न जा सके। यदि इस प्रकार की बात आती है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड 2 and 2 makes 4। वह कहा 2 और 2 4 होते हैं। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ही सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड ये पास्ट इंडिफिनिट में है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए, दैट लगाए। ही सेड दैट 2 and 2 makes 4। और ये परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मेड हो जाता, इसलिए परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस प्रकार के एग्जाम्पल जब भी आ जाएं, इस प्रकार के वाक्य जब भी आ जाए, यू सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन, टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार के जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य आएंगे तो उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है आपका हैबिचुअल फैक्ट। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य। यदि कोई आदत संबंधी तथ्य कही जाती है वक्ता के द्वारा तो उसके टेंस में भी परिवर्तन
नहीं होता है। हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी तथ्य जैसे है ही सेड टू हरी, वह हरी से कहा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो रहा है। सेड आया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, सेड का टोल्ड हो गया, पहले आपको बता चुके हैं। ही टोल्ड हरी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए स्टूडेंट्स, दैट लगाए। ही टोल्ड हरी दैट डॉग्स हो गया, बार्क का बार्क ही होगा क्योंकि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, ये हैबिचुअल फैक्ट है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार के जहां आदत संबंधी तथ्य आएंगे तो वहां रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इस प्रकार से भी वाक्य आ सकता है, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, द रैट्स गो अवे व्हेन कैट कम्स, तो इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। जहां पर हैबिचुअल फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, वहां टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है प्रोवर्ब। अगर कोई कहावत कही जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। वाक्य आपका है ही सेड, पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसका परिवर्तन होगा ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है। हिस्टोरिकल फैक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना का जिक्र होता है तो उसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता। हिस्टोरिकल फैक्ट में परिवर्तन नहीं किया जाता। आया है वाक्य द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। द टीचर सेड हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए, दैट लगाए, द टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, टेंस संबंधी परिवर्तन के जो नियम है उसके कुछ अपवाद भी हैं। उस अपवाद में मैं आपके सामने यह रखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य आ जाए, प्रोवर्ब्स, कहावत आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन के बारे में। यह विशेष समस्या होती है स्टूडेंट्स। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जब स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा कि जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो चाहे टेंस संबंधी परिवर्तन हो, चाहे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो, चाहे नियरनेस संबंधी परिवर्तन हो, सारे परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही किए जाते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर? ध्यान दीजिए कि जो भी परिवर्तन होता है वो सारे परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में ही होते हैं। अब आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इसमें 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसको हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये आपका यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, सन बटा 123 यहाँ लिखा जा रहा है, SON, सन अपान 1 2 3। अब क्लियर देखिए, ये जो 1 2 3 है ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रोनाउन है। 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला प्रोनाउन है। और ये जो SON लिखा है ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात यह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाला है। परिवर्तन करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन वो परिवर्तन होगा अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ही परिवर्तन किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से हैं। आपका आ रहा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका आता है आई और वी, आई और वी। अब ये आपका सब्जेक्टिव के नॉमिनेटिव केस में है। आई का पॉजेसिव केस माई और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। वी का पॉजेसिव केस आवर और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। माई का ऑब्जेक्टिव केस माइन होता है, आवर का आवर्स होता है।
स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, अस, ये आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। इतना ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब आता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में यू और योर। यू ये आपका नॉमिनेटिव केस में भी यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। यू और योर इसका पॉजेसिव केस है, संबंध कारक है। क्लियर। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, इसका पॉजेसिव केस हिज, हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हुआ ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, दियर्स, दियर्स, देम, इट, इट्स, इट, ये थर्ड पर्सन है। समझ गए स्टूडेंट्स। फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, सेकंड पर्सन यू और योर, थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, हर्स, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट्स। अब आ रहा है परिवर्तन की बात। अब परिवर्तन करेंगे कैसे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वह कैसे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का आएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट न रहने की स्थिति में इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मानकर बदल देते हैं। फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में मानकर बदल देते हैं। और ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा, जो रहेगा वही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से लेकर चलते हैं, आपका भ्रम दूर करते हैं। वाक्य है, यू सेड आई डू नॉट लाइक माई एरर। आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं पसंद करता माई एरर, अपनी गलतियों को। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये देखिए हम इसका परिवर्तन कर रहे हैं। आ रहा है यू, सेड का सेड, यू सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए दैट। स्टूडेंट्स आई ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आया है। अब इसका परिवर्तन करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है? यू। अब आई के स्थान पर हो जाएगा यू। अब यहां आया टेंस में भी परिवर्तन होगा। डू नॉट आया है तो डिड नॉट हो जाएगा, पहले बता चुके हैं। यू डिड नॉट लाइक माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये भी बदलेगा तो हो जाएगा पॉजिटिव केस में यू के अनुसार योर एरर। क्लियर स्टूडेंट्स। ये बदला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा, बॉयज सेड वी वांट टू टीच हिम, इसका हो जाएगा बॉयज। सेड का सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए दैट। अब यहां पर आया है वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट है बॉयज। अब इसको प्रोनाउन बदलेंगे तो इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा? दे। बॉयज, बॉय होता तो ही, बॉयज है दे। वांट आया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा वांटेड। दे वांटेड टू टीच हिम। क्लियर। ही सेड टू देम, अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ही सेड टू देम यू हैव नॉट डन इट। ही सेड का टोल्ड, क्यों टोल्ड हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड देम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे दैट। आया है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है देम। अब देम को यहां पर ये नॉमिनेटिव केस में है, कर्ता कारक में है, देम को कर्ता बनाएंगे तो हो जाएगा दे। हैव का हैड, दे हैड नॉट डन इट। क्लियर। अब इसको देखिए, मैन सेड यू आर नॉट गुड। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो उसको थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में मान करके बदल देते हैं। जैसे है मैन सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में हटाने के लिए दैट, मैन सेड दैट। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यहां पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, क्या करेंगे? इसको चाहे फर्स्ट पर्सन में कर दें, चाहे थर्ड पर्सन में कर दें, चाहे आई कर दीजिए, चाहे यहां पर ही कर दीजिए, चाहे सी कर दीजिए, सब सही रहेगा।
मैन सेड दैट आई, आर आया है तो वाज हो जाएगा, आई वाज नॉट गुड। चाहे ही वाज नॉट गुड, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश सेड टू हर, आई कैन नॉट हेल्प यू, दोनों प्रोनाउन आया है, ध्यान दीजिए। आई नॉमिनेटिव केस में है, यू ऑब्जेक्टिव केस में है। रमेश टोल्ड हर, रमेश टोल्ड हर, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए, दैट हो गया, आई बदलेगा रमेश के अनुसार तो हो जाएगा ही, कैन का कुड, ही कुड नॉट हेल्प। अब यू आया है, अब ये बदलेगा इसके हिसाब से, यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में, यहां भी, तो यहां हो जाएगा हर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। राम सेड, राम सेड, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, दैट, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, कोई परिवर्तन नहीं, ही इज, टेंस बदलेगा वाज, ही वाज अ प्यून। स्टूडेंट्स, हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपके दिमाग में पूरा फीड कर दिया गया होगा, फीड हो गया होगा, इसको ध्यान समझिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल अजय मिश्रा इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल्स को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन और उसके बाद वाले वीडियो में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दिया। हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को किस प्रकार से बदलते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट्स, रूल ये है कि किस प्रकार से हम बदलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एगो आएगा तो एगो को हम बिफोर में बदल देंगे। कम आएगा तो कम को गो में, हैंस आएगा हैंस को देंस में, हिदर को दिदर में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, टूडे को दैट डे में। टुमारो आएगा तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे आएगा तो यस्टरडे को प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। लास्ट शब्द का प्रयोग आएगा यदि लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट डे है, उसको द प्रीवियस नाइट, वीक, ईयर, डे जो कुछ भी है उसमें बदल देते हैं। नेक्स्ट शब्द आएगा नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, डे कुछ भी आए उसको द फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर में बदलते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग आएगा तो उसको द प्रीवियस मॉर्निंग में या द मॉर्निंग बिफोर में बदल देते हैं। ये आपका चार्ट है स्टूडेंट, इसको आप रट लीजिएगा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द आएंगे और उसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना है तो उसको जो चार्ट मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया उसी प्रकार से आप उसको रट करके उसमें परिवर्तन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसी को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं परिवर्तन कैसे करना है। स्टूडेंट्स, आया है टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई विल नॉट टीच यू नाउ। अध्यापक ने मुझसे कहा आई विल नॉट टीच यू नाउ, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर? ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच। असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार
अब टीचर आया है, आप टीचर लिखेंगे, टीचर। सेट आया है, सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, सेट का हो जाएगा टोल्ड, टू हट जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आई आपका है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका है टीचर, यही सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग यदि ये जेंट्स है तो ही, अगर लेडीज है अर्थात मैक्सिलिन जेंडर में होने पर इसमें हो जाएगा ही, फेमिनिन जेंडर होने पर इसमें हो जाएगा सी। तो यहां हम जैसे मान ले रहे हैं मैक्सिलिन जेंडर में हो गया ही। विल बदलेगा, विल का बता चुके हैं वुड, वुड हो गया, नॉट का नॉट, टीच का टीच, ये टीच हो गया। यू आया है स्टूडेंट्स, यू, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर है। अब यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट है मी, यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में है और यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू बदलेगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मी। मी के बाद आया है नाउ, नाउ माने होता है अब इसको हमको बदलना किसमें है? नाउ का चार्ट आपके समक्ष रखे थे, नाउ को बदलना है देन में। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी आई कैन नॉट लिव हियर टूडे। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आई कैन नॉट लिव हियर, मैं यहां नहीं रह सकता, टूडे माने आज। आ रहा है यू सेड टू मी, यू का यू, सेड का टोल्ड, यू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट, आई बदलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ड सब्जेक्ट यू, यहां पर भी हो जाएगा यू, कैन का कुड, नॉट, लिव का लिव, हियर का नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द है HERE, हियर, हियर को किसमें बदलेंगे? देयर में। टुडे का दैट डे में। क्लियर? ये दैट डे हो गया। अब स्टूडेंट्स आता है अपवाद, इस पर अक्सर हम कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि किस स्थिति में नहीं बदलता। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला नाउ, दिस और दीज, ये सब और हियर, नाउ, दिस और हियर यदि कहते समय वक्ता के सामने वो वस्तु, वो स्थान और वो समय उपस्थित हो जिस समय वक्ता कह रहा हो, तो उसमें दिस का दैट, दीज का दोज और नाउ का देन और हियर का देयर नहीं होता। दिमाग में फिर से बैठा लीजिए स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस का प्रयोग आ रहा है, हियर का प्रयोग आ रहा है या नाउ का प्रयोग आ रहा है, लेकिन वह कहते समय रिपोर्टिंग वर्ब का जो वक्ता है उसके समक्ष वो वस्तु, वो स्थान और वो समय सामने उपस्थित है, तो नाउ का देन में, दिस का दैट में और दीज का दोज में, हियर का देयर में परिवर्तन नहीं किया जाता। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, क्लियर, सेड का टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब ये दिस आया है, इंगित कर रहा है, ध्यान दीजिए, दिस इज माई बुक, पुस्तक वहां पर उपलब्ध है, उसी को इंगित करके वो कह रहा है कि दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, अर्थात पुस्तक उसके समक्ष उपस्थित है, तो दिस का दिस ही होगा, दैट नहीं होगा। दिस, इसका वाज, ये माई आया है, माई बदलेगा अकॉर्डिंग टू ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यहां हो जाएगा हिज, दिस वाज हिज बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हम सीखे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को बदलने का नियम। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के लिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं तो उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं।
जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी प्रस्तुत किए। तो आज ये नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों के बारे में हम गहराई से सीखेंगे और नरेशन आप बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और इस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से जो मेरा क्लासेस चल रहा है इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल बाय अजय सर को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ग्रामर का प्रत्येक पार्ट आप पढ़ें और सीखें। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ विशेष परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, नियरनेस संबंधी परिवर्तन के बारे में पिछले वीडियोज में विस्तृत जानकारी आपको हमने दिया। आज हम आपको असर्टिव सेंटेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो उसमें कुछ विशेष परिवर्तन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला परिवर्तन हम आपको बता रहे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस का नाउन रहता है, अर्थात संबोधन कारक का कोई नाउन रहता है, वोकेटिव केस का कोई नाउन रहता है, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। उदाहरण के माध्यम से लेकर आपको चल रहे हैं। आया है द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में आया है राजू। ये आपका वोकेटिव केस का नाउन है, संबोधन कारक में है। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, राजू नाम को पुकार रहा है राजू, आई शैल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें यह पुस्तक, एक पुस्तक दूंगा। अब इसको बदलने के लिए ये जो आपका वोकेटिव केस का नाउन है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेड को टोल्ड में बदल देंगे, इसलिए कि यहां पर इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर। सेड का क्या हो गया? टोल्ड, और ये राजू इसका ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर टोल्ड राजू। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कर देंगे दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा टीचर के हिसाब से, कर दीजिए ही। अब यहां पर ही के अनुसार विल आएगा तो वुड हो जाएगा, ही वुड गिव, ही वुड गिव। अब यू आया है, यू बदलेगा राजू के हिसाब से। राजू एक मैक्सिमम जेंडर में है तो उसका प्रोनाउन बनेगा ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। गिव हिम अ बुक, गिव हिम अ बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? कहने का तात्पर्य यह है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वोकेटिव केस का नाउन आता है तो या कोई वोकेटिव केस आता है, संबोधन कारक आता है, तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला वोकेटिव केस का नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, जिसमें यह बना है। दूसरा लेकर चलते हैं। जैसे वाक्य आया है, माई डियर डॉटर, कामा इन्वर्टेड सेड सी आई एम प्लीज्ड विथ यू। अब आया है, वह कही है किसको? माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री। माई डियर डॉटर, मेरी प्रिय पुत्री, ये एड्रेस कर रही है। तो माई डियर डॉटर को एड्रेस करना है, प्रस्तुत करना है, किस रूप में वो प्रस्तुत कर रही है, तो उसमें कर देंगे एड्रेसिंग हर, माने उसको, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर। अब ये हो गया आपका। फिर सी, ये आया है सेड सी, तो सी यही रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, तो सी को पहले करेंगे, सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिए, दैट हो गया। आई का परिवर्तन होगा, सी के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी हो गया, सेड सी। सेड सी के बाद दैट आया, ये आई का हो गया सी। एम आया है, एम का हो जाएगा वाज, सी वाज। प्लीज्ड, PLEA ऐसे, प्लीज्ड
विथ, अब ये आया है यू को बदलेंगे तो डॉटर के हिसाब से बदलेगा, हो जाएगा हर। समझ गए स्टूडेंट्स? इस प्रकार से आ सकता है माई डियर सन, माई डियर डॉटर या डियर चिल्ड्रेन, तो उसको हमेशा एड्रेस का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। जिस प्रकार से उसकी प्रस्तुतिकरण होगी, एड्रेसिंग करके सब्जेक्ट वाला पूरा पोर्शन उसमें रखेंगे। तीसरा आते हैं, अगला नियम ध्यान दीजिए। ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा में, आई नीड नॉट वरी अबाउट यू। वह मुझसे कहा, आई नीड नॉट वरी अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब भी नीड नॉट आ जाए तो इसको नीडेड नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये नीड नॉट में ही रहता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि यदि नीड नॉट आता है या नीडेंट आता है तो नीडेंट ही रहेगा, उसका नीडेड का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका हो जाएगा ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, कामा नोटेड कामा हटाए, दैट, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा ही। अब नीड नॉट का नीड नॉट ही होगा, ही नीड नॉट। अब यहां पर नीडेड नहीं होगा, ही नीड नॉट वरी, ही नीड नॉट वरी अबाउट, ही नीड नॉट वरी अबाउट। यू आया है, या ऑब्जेक्टिव केस में है, ये बदलेगा मी के हिसाब से तो हो जाएगा मी, अबाउट मी। स्टूडेंट्स आ गया समझ में? यदि नीड नॉट आता है तो नीड नॉट को नीडेड नॉट नहीं बल्कि नीड नॉट में ही रहने देते हैं। अगला रूल देखिए, विशेष परिवर्तन में आ रहा है टिप्स, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए आपको हम विस्तृत जानकारी के लिए इसको बता रहे हैं। माई मदर सेड आया है, वेल रवि, ठीक रवि, आई कैन नॉट गिव यू अ पेन, मैं तुम्हें कलम नहीं दे सकती। माँ ने किससे कहा? रवि से कहा। माँ ने रवि से कहा ठीक है, आई कैन नॉट गिव यू अ पेन, मैं तुम्हें कलम नहीं दे सकती। तो इस प्रकार के वेल या इस प्रकार के शब्द जो आते हैं, इसको इनडायरेक्ट में बदलते समय इस शब्द को हटा देते हैं और उससे जुड़ा हुआ नाउन जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? माई मदर, अब सेड आया है तो टोल्ड, अब ये वेल हट जाएगा, रवि, माई मदर टोल्ड रवि, इस सब को हटा देते हैं। सर, मैडम, प्लीज, काइंड, ये सब जब आते हैं उसको हटा देते हैं। माई मदर टोल्ड रवि, कामा नोटेड कामा को हटा दिए, हो गया दैट। दैट के बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, माई मदर के हिसाब से हो जाएगा सी, कैन नॉट का कुड नॉट, सी कुड नॉट गिव, अब आ रहा यू ना, तो रवि, रवि आपका मैक्सिलिन जेंडर का नाउन है, तो इसको अगर हम बनाएंगे प्रोनाउन में तो ही हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाए, क्योंकि यहां पर यू ऑब्जेक्टिव केस में है। गिव हिम अ पेन। इस प्रकार का शब्द अगर आ जाए, वेल आ जाए, सर आ जाए, तो इन सबको भाव के अनुसार इसको हटा देते हैं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला लेकर चलते हैं आपको। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये विशेष परिवर्तन बहुत लाभकारी आपके लिए होगा। द बॉय सेड टू हिज मदर, लड़के ने अपनी माँ से कहा, थैंक यू फॉर योर प्राइज, आपके जो आपने मुझे उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। लड़का किसको दे रहा? अपनी माँ को क्या कह रहा है? धन्यवाद दे रहा है पुरस्कार के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक्स शब्द का प्रयोग होता है, थैंक आता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में उसको हम थैंक्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? थैंक्ड। होप आता है तो होप्ड कर देते हैं। तो इस सब को ध्यान दीजिएगा, थैंक आएगा तो थैंक्ड, होप आएगा तो होप्ड, फील आएगा तो फेल्ट का प्रयोग कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आगे आपका द बॉय सेड टू हिज मदर, अब सेड के स्थान पर क्या करेंगे? थैंक्ड कर देंगे। द बॉय थैंक्ड, किसको कर रहा है? अपनी माँ को। द बॉय थैंक्ड हिज मदर। अब यहां पर स्टूडेंट्स आया है, अब दैट का प्रयोग नहीं होगा,
क्योंकि इसमें कोई वर्ब और सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा आपका आया है फॉर योर प्राइज। यहां लिख दीजिए फॉर योर प्राइज। अंडरस्टैंड, समझ गए स्टूडेंट्स। आ गया सेट के स्थान पर यहां पर थैंक्ड का प्रयोग हुआ है। द बॉय थैंक्ड हिज मदर फॉर योर आया है। योर परिवर्तन होगा इसलिए कि योर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो योर बदलता है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिज मदर माँ के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा हर प्राइज। योर नहीं होगा, हर प्राइज। क्लियर स्टूडेंट्स। अगला लेकर चलते हैं। ही सेड आई होप, ये होप शब्द है, आई होप माई मदर विल रीड इट। माई ब्रदर विल रीड इट, मेरा भाई इसको पढ़ेगा। तो यहां सेट के स्थान पर क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। ही होप्ड सेट किसमें बदलेगा, होप ये आया है तो होप्ड में, ही होप्ड। अब कामा इसको हटा देंगे, ही होप्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दिए, हो गया दैट। अब यही आपका सब्जेक्ट बन रहा है, माई ब्रदर विल रीड इट। क्या करेंगे, माई ब्रदर को माई बदलेगा इसके अनुसार, ही के अनुसार, तो हो जाएगा हिज ब्रदर विल का वुड रीड इट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कुछ विशेष परिवर्तन के बारे में जो मैं बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। वो हर सेंटेंस में इसका प्रयोग भी होता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक एक्सरसाइज करते हुए आप इस चैनल को, जो हमारा चैनल है इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल्स बाय अजय सर, को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे के एपिसोड में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।